नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के समक्ष हाथरस गैंग रेप के बारे में कुछ टिप्पणियाँ करना चाहूँगा। मैं ख़ास करके इन बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत ही हर्ट करती है क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं इन बातों का प्रोटेस्ट करूं या इन पे धरना करूं या इनके लिए मैं आवाज़ उठाऊं तो हो सकता है कि कल मुझे टर्मिनेट कर दिया जाए, मैं बेरोज़गार हो जाऊं, मेरी रोटी रोटी छिन जाए। हर मिडिल क्लास फैमिली को बस इसी चीज़ का टेंशन होता है। लेकिन क्या आप इस टेंशन में अपने बेटी बहुओं को असुरक्षित नहीं महसूस करते हैं? अगर ऐसा कांड आपके देश में हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है कि एक लड़की का बलात्कार किया जाता है, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उसका जीभ काट लिया जाता है, क्या यह एक निंदनीय घटना नहीं है? जिस देश में ऐसी घटनाएं होती हो, क्या उस देश की जय जयकार कर पाना आपके लिए संभव है? मेरे लिए तो नहीं संभव है। इस देश की ऐसी परिस्थिति करने वाले लोगों को, जाति धर्म में बांटने वाले लोगों को मुंह पर तमाचा लगना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपकी ज़मीर मर चुकी है। जिस तरीके से आज हाथरस कांड को अंजाम दिया जा रहा है, अगर इसी तरह से पहले की सरकारों में हुई होती तो आज यही आरएसएस, आज यही बीजेपी दंगाओं को भड़का चुकी होती। लेकिन आज एक बेटी की हत्या होती है, निर्मम हत्या होती है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है और उसके शव तक को उसके परिजनों को नहीं सौंपा जाता है। इसे गुंडागर्दी नहीं तो और क्या कहा जा सकता है? ये सरासर यूपी सरकार की गुंडागर्दी है। किसी भी मामले में आपने ऐसा देखा है कि किसी भी व्यक्ति का शव जो है वो उसके पार्थिव शरीर उसके फैमिली को ना सौंपा गया हो, उसकी अंतिम संस्कार जो है वो पुलिस वालों ने की हो? ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी रस्में होती है कुमारी कन्याओं के लिए। अगर आप हिंदुत्व की ही ढोंग करते हो तो हिंदुत्व में मैं भी हिंदू हूँ और गर्व से मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। मैं श्री राम शर्मा का अनुयायी हूँ और मैं गायत्री परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और हिंदुस्तान मेरे सीने में बसता है, हिंदुत्व मेरे कर्म में बसता है। लेकिन क्या ये हिंदुत्व के खिलाफ़ नहीं है? अगर एक गाय की हत्या होती है तो आप पूरे देश को सर पे उठा लेते हो। एक हथनी की मौत होती है तो आप एक से एक ट्यूट डालते हो। लेकिन जब एक इंसान की बेटी का इस दरिंदगी के साथ मौत होता है तो आप खामोश रहते हो। और ख़ास करके ये रिपब्लिकन न्यूज़ वाले साले, ये अर्नब गोस्वामी, ये अपने आप को साला समझता क्या है? पूछता है भारत, पूछता है भारत। आज कहाँ गया पूछने में भारत? क्या सुशांत सिंह ही एकमात्र देश का बेटा है? मनीषा देश की बेटी नहीं है? क्या उसके बारे में उसके मुंह से क्यों नहीं सवाल निकल रही? साले ने तो डिबेट के नाम पे ढोंग रचा रखा है, न्यूज़ चैनल के नाम पे डेली सोप चला रखा है। जब भी खोलो रिपब्लिकन न्यूज़ पे तो आपको सौबिक रिया, सौबिक रिया, सुशांत पूछता है भारत, पूछता है क्या पूछता है भारत? भारत पूछता है सुरक्षा कहाँ है, हम सुरक्षित कैसे होंगे? भारत पूछता है रोज़गार कैसे मिलेगी? भारत पूछता है स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कैसे होगी? भारत ये नहीं पूछता है कि सुशांत की मृत्यु क्यों हुई। बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं, ये नहीं है कि सिर्फ सुशांत की ही मर्डर हुई है। कुछ दिन पहले भी एक एक्टर की ही मौत हुई है, वो भी बिहारी एक्टर ही है। क्या उनके बारे में आपका भारत नहीं पूछता? क्या मनीषा देश की बेटी नहीं है? उसके बारे में आपकी ज़मीर नहीं पूछती है? आपने तो उस पर एक भी डिबेट नहीं किया है। क्यों नहीं किया? चाटुकार, ऐसे न्यूज़ चैनलों का बहिष्कार होना चाहिए। आप अपने सेटअप बॉक्स से ऐसे चैनलों को डिलीट कर दें।
अगर मुझे इतनी क्या बताएं, मुझे इतनी क्रोध आ रहा है कि अगर मुझे अभी कोई बम दे दे तो मैं जाके सबसे पहले पार्लियामेंट पे मारूंगा। जब तक किसी मंत्री की बेटी का बलात्कार नहीं होता तब तक इस देश में कानून व्यवस्था बदलने वाला नहीं है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि बलिदान ही इसका सही रास्ता होगा। किसी न किसी को सबक सिखाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी ही पड़ेगी और हर एक पीढ़ी में एक क्रांतिकारी का होना बहुत ही आवश्यक होता है। देश में क्रांति के बहुत दिन गुजर चुके हैं, फिर से एक नई क्रांति की ज़रूरत है। देश को, युवा पीढ़ियों में एक जुनून की ज़रूरत है। थैंक यू।